हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का, मेरे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 17 तक को हल करेंगे और ये प्रश्न इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न है। जो हमारी एक्सरसाइज 6 थी उसके लास्ट प्रश्न है। इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी और हम नेक्स्ट प्रश्नावली हल करेंगे 7वीं त्रिकोणमितीय सरसमीगाओं को। और ये जो हमारी एक्सरसाइज थी ये बहुत सरल थी। इसमें हमें उस सारणी से सारे कोण मान याद थे और उन मान की सहायता से, उन कोणों की सहायता से हमने इन प्रश्नों को हल किया था। आइए विद्यार्थियों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 4 sin की पावर 430 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री और बराबर में हमें हल करके लाना है 15/4। तो पहला काम क्या है बच्चे लोगों, दिए गए प्रश्न की लेफ्ट साइड लो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें कोणों के मान रखेंगे और उसको हल करके इसके राइट साइड में 15/4 लेकर आएंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अरे सर जी आ रहा है। तो पहला काम क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेना। क्या सर वो तो आप रोज ही बताते हो। तो इन सब प्रश्नों में ऐसे ही करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो 4 sin की घात 4 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री। अब पहला काम क्या है, दिए गए कोणों के मान रखने हैं। तो मान रखते हैं बच्चे लोगों 4। अब बताओ sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? कि सर sin 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 रख दो। sin 30 का मान होता है 1/2। ऊपर की घात है बेटा, घात कितनी है इसकी 4 घात है, तो आप भी 4 घात रख दो प्लस cos 60 वो भी 1/2 ही होता है माइनस 3 cos 45 1/√2 ऊपर स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर कर लो। sin 90 का मान 1 स्क्वायर कर लो। इसको हल करते हैं 4 1 की घात 4 कितना होता है 1 होता है, 1 की घात 5 कितना होता है 1 होता है, 1 की घात 11 कितना होता है 1 होता है। कैसा ये क्या हो रहा है, सब एक ही होता है क्या? हाँ, 1 को कितनी बार गुणा करो 1 ही आता है। 1 को 4 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा ना। 2 की घात 4 क्या हुआ, तो 2 की घात 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 1/2 पुट आउट माइनस, इसको मैं रफ कर रहा हूं 3 1 का स्क्वायर 1। और जब हमने रूट का स्क्वायर किया तो जब भी वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। माइनस 1 का स्क्वायर 1। जब भी भिन्नों को जोड़ते हैं हर पदों का लसागु लेते हैं और दो भिन्नों का लसागु कैसे लेते हैं, दोनों गुणा कर दो। नहीं फिर आप लसागु ले लो 16। लसागु क्या होती है, लसागु वह संख्या होती है जिसमें दी गई दोनों संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। तो लसागु कितना आ गया 16 आ गया। फिर 16 में 16 का भाग दो, एक बार ऊपर वाली संख्या से गुणा करो 1 एकम 1, 16 में 2 का भाग। लसागु क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 16 में इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। अब 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 एकम 8। और आप गुणा करके लोगे तो भी वही आंसर आएगा। आप ऐसा कर लो माइनस 3 बटन को उसने देख मान लो, लसागु क्या आएगा 2 एकम 2, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर लो। कोई डाउट यहाँ पे? अब 4 इंटू 8 और 1 कितना हो गया 9 बटा में 16 माइनस 3, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस 1 संख्या बड़ी है यहाँ पे। अब 4 एकम 4, 4 सौ 16, ये बन गया 9/4 माइनस माइनस इंटू माइनस यहाँ कर रहा हूं मैं सॉल्व, आपको दिखेगा नहीं। तो 9/4
4 हो गया ये माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एकम 3 बटा में कितना 2 तो 2 आ जाएगा, 10 कितना आएगा 4। जब भी भिन्नों को जोड़ दे तो हरों का लसागु ही लेंगे ना, तो 4 और 2 दोनों में किसका भाग जा रहा है, तो 4 में इन दोनों का भाग जा रहा है, तो लसागु क्या आएगा 4 आएगा। लसागु लेने के बाद लसागु वाली संख्या में हर पदों का भाग देते हैं, तो 4 में 4 का भाग एक बार, और जितनी बार भाग जाता है उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। 9 एकम 9 एक बार भाग है ना, 2 का भाग 4 में 2 बार, और 3 दूनी 6 और 6 और 4 कितना हो गया, सॉरी 9 से 15 तो आ गया 15 बटे 4 ही हमें लाना था। हेंस प्रूफ इति सीधम या हेंस प्रूफ। किसी बच्चे को डाउट है क्या, बहुत ही सरल प्रश्न था। पहला काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना, दिए गए कोणों का मान रखना, गुणा भाग करना और आंसर आ जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। पहला काम क्या है, दिए गए प्रश्न की लेफ्ट साइड लो, तो 16% की भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहला काम क्या है, दिए गए प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड लेना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और बटा में कितना बेटा 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब दिए गए कोणों का मान को, cos 30 का मान क्या होता है √3 बटा 2, sin 60 का मान √3 बटा 2 बटा में दोनों मान सेम कैसे आ गए, क्योंकि जो sin 60 का मान होता है वो क्या होता है cos 30 का, हम ऐसे पीछे से लिखते हैं ना सारणी में, वहां से आया ये, प्लस sin 30 का मान 1 बटा 2, cos 60 का मान 1 बटा 2। जब भी भिन्नों को जोड़ना होता है हरों का लसागु लेते हैं, बट्टे में अगर संख्या सेम हो तो लसागु सेम संख्या आ जाएगी और ऊपर वाली भी सेम टू सेम आएगी, तो √3 प्लस √3 या बटा में कुछ 1 मान लो तो लसागु क्या आ जाएगा 2। जब भी बटा में 1 होता है हम सीधा लसागु वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, 2 एकम 2, और जब भी 2 का भाग 2 में एक बार 1 एकम 1, 2 का भाग 2 में लसागु लेने के बाद लसागु वाली संख्या में बटे वाली संख्या का भाग देते हैं, तो 2 का भाग 2 में एक बार, और जितनी बार भाग जाता है ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। अब इसको हल करते हैं, √3 और √3 2 √3, जैसे मैं कह रहा हूं एक भैंस और एक भैंस कितनी होगी 2 भैंस हो जाएगी ना, वैसे ही 1 √3 और 1 √3 क्या हो गया 2 √3। मेरे पास 1 √3 था और कालूराम जी ने 1 √3 मेरे को और दे दिया, तो मेरे पास कितने √3 हो गए 2 √3 बटा में 2, 2 और 3 और 1 4 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, 4 में 2 का भाग 2 बार, तो आ गया √3 बटे 2, ये हमें लाना था इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये हमने सिद्ध कर लिया बच्चे लोगों, आ समझ में, बहुत ही सरल प्रश्न था, दी गई कोणों के मान रखे और इसको हल किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आ रहा समझ में। पहला काम क्या है, दिए गए प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड लो, कोणों के मान रखो, गुणा भाग करो, स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सरल प्रश्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न की लेफ्ट साइड लो, तो लेफ्ट साइड दे रखी है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये तो कोई प्रश्न ये रहा यहाँ पे, -6 इंटू sin 45 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको रफ कर दूंगे बेटा, हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमने प्रश्न लिख लिया, और हमें इक्वल टू क्या लाना है 6 लाना है, बराबर क्या लाना है इसके 6। हमें इसको हल कर क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि इसका मान कितना आएगा 6, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और बराबर में से लाएंगे, तो 2 इंटू cos 45 का मान 1 बटा √2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, tan 60 का मान कितना होता है बच्चे लोगों, तो सर
हमें याद नहीं है। अरे याद कैसे नहीं है आप लोगों को? tan 60 का मान क्या होता है? √3। याद करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दो। -6 sin 45 का मान 1/√2। क्या बात करते हो सर? sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2, ये कौन सा नहीं है? अरे नहीं बच्चों, sin 45 और cos 45 का मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ऊपर स्क्वायर है ना इसका, तो स्क्वायर कर लो बेटा जी। tan 30 होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। इसको हल करते हैं। 2, 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 6, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ये भी बनेगा 3। कोई डाउट यहाँ पे? जब भी भिन्नों को जोड़ना होता है हम हर पदों का लसागु लेते हैं। लसागु कितना आएगा? 2 एकम 2। गुणा कैसे? 3 से गुणा कर दो। 1 एकम 1, 2 × 3 6 बन जाएगा। -6 यहाँ पे लसागु लो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 - 2। जब भी दो भिन्नों का लसागु लेना हो तो दोनों के डिनोमिनेटर्स मींस हर पदों को गुणा कर दो और फिर ऐसे करना। 3 एकम 3, 2 एकम 2। अब 2 × 6 और 1 कितना हो गया? 7/2, 7/2। 6 × 3 में से 1 2 गया तो 1/6, और 6 में से का पूरा गया, 2 से 2 कट गया, आ गया 7 - 1, और 7 में से 1 गया तो 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ही हमें सिद्ध करना था, हैंड्स प्रूफ। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत सरल। आ रहा समझ बच्चे लोगों? पहला काम क्या है? दिए गए कोणों के मान रखे, लसागु लिया, जोड़ बाकी की, हमें हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर 6 जो हमारा एक्सरसाइज 6 थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हमने 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट डे, कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर नहीं, हम न्यू चैप्टर 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 7वां हमारा जो प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय सरसमीघाएं, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और वो बहुत ही शानदार प्रश्नावली है। बच्चों को थोड़ी वो हार्ड लगती है लेकिन है बहुत इजी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।